संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर अपने विवादित बयानों से सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का बचाव करते हुए कहा कि उनकी कब्र पर शौचालय बनवाने की मांग करना मजहब पर हमला है। सांसद का ये बयान उस समय आया है जब बीजेपी नेता टी राजा ने औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां पर शौचालय बनाने और मुगल इतिहास मिटाने की बात कही थी। जियाउर रहमान बर्क ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इतिहास को मिटाने की कोशिश करना घटिया सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ कर क्या हासिल होगा, ये हमारे देश की गंगा जमुनवी तहजीब के खिलाफ है। सांसद ने आगे ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को जनता को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाने की बात का समर्थन किया। वहीं 470 सीटें जीतकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान को उन्होंने असंभव और अव्यावहारिक बताया। सांसद ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां कुछ 10 से 15 लोग देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। जियाउर रहमान बर्क ने इन बयानों से राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जबकि समर्थकों ने इसे धर्मनिरपेक्ष सोच की आवाज बताई है। घटिया निंदनीय सोच है इस प्रकार की बात करना कि जो गलत अल्फाज किए गए हैं। मैं फिर से कहूँगा कि हमारा मज़हब तो ये नहीं सिखाता कि किसी के दूसरे के मज़हब के बारे में गलत अल्फाज कर करके उनका अपमान करें, लेकिन हम ये भी चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है कि आप हमारे मज़हब के सिलसिले में गलत अल्फाज कह करके हमें वो करो। तो ये घटिया निंदित सोच इस प्रकार की जिन लोगों की है गलत है, और मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, और जनता से मैं आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों को चुनाव के अंदर आप लोग को सबक सिखाएं। जहाँ तक इतिहास ख़त्म करने की बात है, इतिहास आप दो इस पर सवाल बनते हैं। एक तो इतिहास अगर आप ख़त्म कर दोगे तो हासिल क्या होगा, मुझे इस बात का जवाब दें। देश की जनता का क्या हासिल मिलेगा? क्या इतिहास ख़त्म करने से क्या देश की जनता को रोज़गार मिलेगा? क्या इतिहास ख़त्म करने से क्या महंगाई ख़त्म होगी? इतिहास ख़त्म करने से क्या लोगों की तरक्की होगी? रोज़गार और स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ क्या उसमें बढ़ेंगी? तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट ज़रूर हो सकता है, और माइंड डाइवर्ट से कुछ देश की तरक्की नहीं होने वाली। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इन सारी बातों का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपस में बांटना है, और लोगों को बांटने का काम और लोगों ने भी किया है, इसलिए हमें उस रास्ते पर नहीं चलना।